जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। इसको दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों भिन्न होता क्या है। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों जब दो संख्या आपस में बट्टा के रूप में लिखा रहता है उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो उसको बोलेंगे भिन्न का जोड़, अगर घटाव का चिन्ह है तो उसको बोलेंगे भिन्न का घटाव, और अगर गुणा का चिन्ह है तो उसको बोलेंगे भिन्न का गुणा, ठीक है। उसी तरह अगर बीच में अगर भाग का चिन्ह है तो उसको बोलेंगे भिन्न का भाग। तो हम लोग सबको क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों भिन्न का जोड़ कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों भिन्न का जोड़ हो या घटाव हो, उसको बनाने से पहले सबसे पहले जो नीचे में जो संख्या दिया रहता है उसका लघुत्तम लेना पड़ता है, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो ध्यान देखिए दोस्तों, नीचे में है क्या 15 और 12। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पहले लघुत्तम निकाल लेते हैं। यहाँ है 12 और 15, इसका एलसीएम देखिए कितना होता है। तो याद देखिए दोस्तों, ये 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे, तो 3 चौके 12, उसके बाद 3 पचे 15, ठीक है। तो 3 से लगाए, उसके बाद देखिए दोस्तों ये 4 आ गया, ये 5 हो गया। अब ये कोनो चीज़ से नहीं लगेगा, ठीक है। 2 से ये लग रहा है तो ये नहीं लग रहा है, ये 5 से लग रहा है, तो अब नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 3 गुने 4 गुने 5, ठीक है। 4 तिया 12, 12 पंचे 60। दोस्तों 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देना है आपको, यहाँ 60 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नीचे में संख्या जिसका लघुत्तम लिए हैं, नीचे में 12 है तो 12 को हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ा, ठीक है। 12 को कितना बार पढ़ेंगे कि 60 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 12 से भाग देना है 60 में, ठीक है। तो 12 को पढ़िए, तो 12 को कितना बार पढ़ेंगे 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 बेर में। तो 5 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देंगे, 5 को 8 से गुना कर देंगे, तो 5 8 40, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 40, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस। अगला फिर समझिए, फिर अब ये 15 है तो 15 को फिर कितना बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि 15 से हम लोग 60 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा। तो 15 चौके 60, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में 60 हो जाता है। 15 चौके 60, 4 बेर में, और 4 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है, 4 को 7 से गुना कर देना है। तो 4 7 28, यहाँ हो जाएगा 28। अब क्या करेंगे दोस्तों, बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 40 और 28 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68, ठीक है, 68 हो जाएगा। उसके बाद बटा कितना है 60, तो नीचे में रहेगा 60। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बनाना है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि भिन्न का घटाव कैसे बनाएंगे। सेम टू सेम दोस्तों यही प्रोसेस है, सिर्फ इसमें घट जाएगा, भिन्न के जोड़ में जुट जाएगा, उसके बाद भिन्न के घटाव में घट जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले जो संख्या दिया रहता है उसका हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है, लघुत्तम लेते हैं। 8 है और 12 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 और 12 इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिए तो 2 से लग जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 4, इसका आधा 6, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगे, फिर दोनों 2 से लग रहा है तो 2 से लगा देंगे। तो 4 का आधा हो जाएगा 2, उसका 6 का आधा हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब ये 2 से लग रहा है, ये 3 से लग रहा है, तो हम लोग नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबको आपस में गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। तो ये दोनों संख्या 8 और 12 इसका एलसीएम कितना निकल गया, 24, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको 24। 8 और 12 का लघुत्तम कितना हो गया, तो हो गया 24। आपको 24 लिख देना है, ठीक है। सेम टू सेम फिर उसी तरह 8 को पढ़िए, 8 को कितना बार पढ़ेंगे 24 होगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24 3 बार में, और 3 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर दीजिए। तो 3 को 20 से गुना करेंगे तो 20 तिया 60, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 60, ठीक है। बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 12 को पढ़ेंगे, फिर कितना बार में 24 होता है, तो 12 दूनी 24 2 बार में, और 2 को ऊपर वाले संख्या से गुना कर देना है। तो 13 को 2 से गुना करेंगे, 13 दूना 26, यहाँ हो जाएगा 26, ठीक है। अब क्या करेंगे, 60 में से 26 को घटा देंगे
ठीक है। तो घटाइए, यहाँ देखिए 10 हो गया, ये 10, तो 10 में से 6 गया तो हो जाएगा 4, उसके बाद ये 5 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, यानी कि 34। ठीक है। अब बटा में कितना है 24, तो लिखेंगे 24। ठीक है, 34/24, यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब लोग हम समझते हैं गुना क्या होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले है यहाँ 50/18 गुने 12/60, ये दोस्तों गुना है। ठीक है। घटाव और जोड़ दोनों का अलग नियम है, और गुना भाग दोनों का अलग नियम है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसको काटेंगे। ठीक है, आपस में भाग लगाएंगे, कोना कोनी कटेगा या ऊपर नीचे भी कट सकता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गुना में, तो ऊपर नीचे या कोना कोनी कट सकता है, तो यहाँ कोना कोनी काटिए। यहाँ देखिए 18 है, यहाँ 12 है, ये दोनों संख्या 2 से कट रहा है, दोनों संख्या 2 से कट रहा है, तो 2 से काट दीजिए, तो इसका आधा हो जाएगा 9 और इसका आधा 6। ठीक है। फिर देखिए दोनों अभी और कट रहा है, अब ये 3 से कटेगा। ठीक है, ये 3 का हाथ में आ जाता है, 3 का पहाड़ा में, उसके बाद इसी से, इसलिए ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटिए, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो नहीं काटेंगे, दोनों सेम संख्या से करना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए ऐसे कोना कोनी काटिए, ये 50 है, ये 60 है, ये 2 से भी कर सकता है दोस्तों, लेकिन हम लोग 0 है तो पहले हम लोग 0 0 काट देते हैं, 1 0 इसका तो 1 0 इसका। ठीक है, ये 5 हो गया, अब ये 6 हो गया, ये अब नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ऊपर नीचा कट सकता है। ठीक है, ये दोनों ऊपर नीचा कट जाएगा, 2 से कटेगा, तो 2 एका 2 और 2 तिया 6। ठीक है, यानी कि 2 का आधा 1 हो जाएगा और 6 का आधा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले से गुना करके लिख देना है, और नीचे वाले संख्या को नीचे वाले से गुना करके लिख देना है, बस आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5 को 1 से गुना कीजिए, 5 एका 5 बट्टे और 3 तिया 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, तो यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना है, जब तक कटेगा काटना है, और नहीं कटेगा तो ऊपर को ऊपर वाले से गुना कर देना है, और नीचे वाले को नीचे से गुना करके लिख देना है, बस हो गया, बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि भिन्न का भाग कैसे बनेंगे। भिन्न का भाग दोस्तों सेम टू सेम यही प्रोसेस है, इसमें भी काटना पड़ता है, लेकिन आपको थोड़ा सा नियम अलग है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए कैसे होगा। तो भिन्न के दोस्तों अगर भाग है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना में बदलेंगे। ठीक है, गुना में बदलने के बाद तब उसको काटेंगे। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे 24/18, 24/18 ऐसे रहेगा सेम टू सेम। अब भाग को दोस्तों हम लोग गुना में बदलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे गुना। तो दोस्तों एक नियम है, जब भाग जब गुना बदलेगा तो यहाँ जो बट्टा है ना, ये बट्टा पलट जाता है, नीचे वाले ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले नीचे आ जाता है। जैसे 20 है तो 20 ऊपर चला जाएगा, उसका 15 ऊपर में है तो 15 नीचे आ जाएगा, 15। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हर है वो अंश में चला जाएगा, अंश है वो हर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर से देखिए दोस्तों, जब भाग रहेगा तो सबसे पहले भाग को क्या करेंगे, गुना में बदल देंगे। तो यहाँ पर लिखा है 24/18, तो 24/18 है तो पहला जो बट्टा है वो सेम टू सेम ऐसे रहेगा। अब भाग को गुना में बदलेंगे, जब भाग को गुना में बदलेंगे तो ये बट्टा जो है ना पलट जाएगा, नीचे वाले ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले संख्या नीचे आ जाएगा, इसको आपको याद रखना है। और फिर यहाँ देखिए दोस्तों, अब ये भिन्न का गुना बन गया। अब इसको आराम से काटिए जो कट रहा है, और फिर इसके बाद गुना करके लिख देंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, कोना कोनी 2 से कट रहा है। ठीक है, ये 20 है, ये 18 है, दोनों 2 से कट रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा 10 और इसका आधा हो जाएगा 9। 2 से काटने का मतलब होता है दोस्तों उसका आधा ही। ठीक है, आधा कर देना है। फिर ये अब 9 हो गया, ये 10 हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, और 2 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है। ठीक है, अब नहीं कटेगा ये। उसके बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, कोना कोनी, ये कोना कोनी 3 से कट जाएगा, इस कोना कोनी। ठीक है, तो 3 से काटिए, तो 3 5 15 और 3 8 24। ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद अब ये फिर नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, ये ऊपर नीचे कट सकता है, ये दोनों 5 से कट जाएगा, तो काटिए, 5 एका 5 और 5 दूनी 10। अब दोस्तों कोई कटने वाला नहीं है, जब कोई नहीं कटेगा तो ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले से गुना कर देना है, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करके लिख देना है। ठीक है, 8 को 2 से गुना कीजिए, तो 8 दूना 16 बट्टे और 9 एका 9, बस यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह दोस्तों भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बनाना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।